Hello student, good morning to all of you. Today I study class 9th chemistry. Is matter around us pure? Second chapter. Next video. इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेपरेशन टेक्निक फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए मैंने 5 टेक्निक्स आपको बताई थी 2 लेक्चर्स में. अब हम लोग चलते हैं सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम ए होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर जो एक सिंगल मिक्सचर जैसा बिहेव करता है, मिलकर के एक जैसा बिहेव करता है, जबकि हेट्रोजीनियस में क्या था 2 फेज 3 फेज में होता था, बट होमोजीनियस इज 1 फेज, केवल एक जैसा लिक्विड हो जाता है दोनों मिलकर के. जैसे सॉल्ट और लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर सोल्यूशन, सॉल्ट और वाटर मिलाते एक जैसा सोल्यूशन हो जाता है सॉल्टी. उसमें दोनों अलग अलग दिखते नहीं हैं. तो दोनों अलग अलग जब नहीं दिखते, एक सिंगल फेज में दिखते हैं, तब उसको कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे इवेपोरेट कैसे निकालते हैं, उसके लिए कुछ प्रोसेस मैंने यहां पर बताए हैं आपको. सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर से हम लोग सेपरेशन करना है. सबसे पहला प्रोसेस इवेपोरेशन है. इवेपोरेशन जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि इवेपोरेशन कैसे होता है. जैसे मान लीजिए एक ग्लास आप लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और उसको आप धूप में रख देते हैं. कुछ समय बाद वो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट होता है, तो वाटर उड़ जाता है और सॉल्ट बच जाता है. इसी से तो सॉल्ट बनता है, इसी मेथड से. सी वाटर से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट प्राप्त करते हैं, NaCl प्राप्त करते हैं. सी वाटर से NaCl प्राप्त करते हैं. किस मेथड के द्वारा? इवेपोरेशन मेथड के द्वारा. बड़े बड़े टैंक्स में उसको क्या किया जाता है, सी वाटर को भरा जाता है. सी वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, सी बच जाता है. आखिर वो क्यों बच जाता है, तो इसका मैंने एक अच्छा सा डिफिनेशन दिया है. इस मेथड का यूज करते हैं सेपरेट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट डिसॉल्व इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट. ठीक है, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो है डिसॉल्व इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, यानी नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो होते हैं वो किसी वोलेटाइल. अब देखिए 2 वर्ड्स यहां पर आए, वोलेटाइल, ये देखिए नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल 2 वर्ड आते हैं. वोलेटाइल मतलब क्या? वोलेटाइल मतलब कि जो इवेपोरेट हो जाता है, उड़ जाता है. नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं होता, उड़ता नहीं है, बच जाता है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन वोलेटाइल. जैसे सी और वाटर का मिक्सचर जो था, सी वाटर मिक्सचर जो था, उसमें NaCl था, तो सी वाटर उसमें से क्या होता है, उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, और NaCl क्या हो जाता है, बच जाता है. नमक उसमें बच गया, सॉल्ट. तो ये नॉन वोलेटाइल उसमें कौन हुआ, नॉन वोलेटाइल हुआ NaCl. नॉन वोलेटाइल कौन हो गया, NaCl, और वोलेटाइल कौन हुआ, सी वाटर. समझ में आया मैंने क्या बताया? इस मेथड का यूज नॉन वोलेटाइल कंपाउंड जो होते हैं, कंपोनेंट, अगर वो वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व है तो इस मेथड का हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वोलेटाइल सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट जो होगा उसमें नीचे बच जाएगा. ओके, तो ऐसे करके देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था टू ऑब्टेन NaCl फ्रॉम सी वाटर. NaCl को सी वाटर से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे इवेपोरेट करते हैं. बहुत बड़े बड़े टैंक्स लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, सी वाटर को रख देते हैं, इकट्ठा करते हैं, और फिर उससे क्या होते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और NaCl रेसिड्यू बच जाता है. ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज करते हैं. इसलिए मैंने इधर लिख दिया है नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट इज लेफ्ट एज ए रेसिड्यू. ठीक है, रेसिड्यू के रूप में नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स क्या हो जाता है, बच जाता है. अच्छा, अब जैसे मान लीजिए कि आपको इंक दिया जाए, ब्लू इंक चाहे ब्लैक इंक, जैसे मैंने अभी ब्लैक इंक का यूज किया है. ये ब्लैक इंक आपने लिया, तो ये ब्लैक इंक क्या होता है, लिक्विड में होता है. अब ये लिक्विड में है, इससे आपको इसकी डाई बनानी है, ब्लू या ब्लैक डाई. क्या बनानी है, डाई. डाई को हमको प्राप्त करना है, चाहे वो ब्लू डाई हो या क्या हो, ब्लैक डाई हो. ब्लू या ब्लैक कोई भी डाई हो, इसको हमको निकालना है, उस इंक से निकालना है. अब सोचिए उस इंक में, तो देखिए जो भी इंक बनते हैं वो डाई से ही बनते हैं. ठीक है, चाहे ब्लू इंक है तो ब्लू डाई से बनेगा, ब्लैक इंक है तो ब्लैक डाई से, रेड इंक है तो रेड डाई से, ऐसे करके डाई से ही बनता है. उस डाई को हमको निकालना है, इस पाउडर को हमको क्या करना है, निकालना है. ठीक है, तो ऐसे तो वो निकलेगा नहीं. ठीक है, जनरली वो नहीं निकलेगा.
अगर उसको आप हीट करते हैं, डायरेक्ट हीट करते हैं तो भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो उस ब्लू इंक से, या आपका ये बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है, कि डाई ऑब्टेन इन ब्लू इंक और ब्लैक इंक, ब्लैक या ब्लू इंक से डाई ऑब्टेन करना, ये आपका क्या है, एक्टिविटी है। तो चलिए देखते हैं यहां पर कैसे हम लोग निकालते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है, इसके लिए हम लोग करते क्या है कि एक क्या करते हैं, यहां पर बीकर लिए, जैसे बीकर, ठीक है, बीकर में हमने वाटर, देखिए इसको अभी मैंने कहा था कि क्यों बीकर लिए, इसका रीजन क्या है कि इसको यहां पर मैंने लिख भी दिया है, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक विल कॉज द ब्लू और ब्लैक डू डिकम्पोज। वो डायरेक्ट हीट किससे, वो निकलेगा नहीं, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट हीटिंग से हम ब्लू या ब्लैक डाई को नहीं निकाल सकते, इसलिए उसको हम कैसे हीट करते हैं, इनडायरेक्ट हीट करते हैं। डायरेक्टली हीट नहीं देते हैं, इनडायरेक्टली हीट देते हैं। ठीक है, तो इस इनडायरेक्टली हीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने इसीलिए यहां पर आपको ये लिख दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट हीटिंग ऑफ इंक विल कॉज द ब्लू और ब्लैक डाई टू डिकम्पोज, सो वी प्रीफर इनडायरेक्ट हीटिंग। इसलिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हीटिंग प्रीफर करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वुंसन बर्नर लिए, और वुंसन बर्नर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंड रख देते हैं, जिस पर मैंने बताया था कि इसको हीट करने के लिए स्टैंड रखा जाता है फ्लास्क को, उसके ऊपर पेपर्स लगे होते हैं, जिससे वो क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी हीट मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, एक बीकर लेते हैं और बीकर में हम लोग क्या करते हैं, वाटर भर लेते हैं, और इसके ऊपर एक वॉच ग्लास लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके वॉच ग्लास होता है, वॉच ग्लास लेते हैं, और इस वॉच ग्लास में ब्लू इंक जो था, उस ब्लू इंक को रख लिया। अब इसको क्या करते हैं, बुनसन बर्नर को हमने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ये बुनसन बर्नर स्टार्ट हो गया तो ये वाटर क्या होगा, गर्म होगा, और इसकी वजह से इस वेपर से ये इंक गर्म होगी। वेपर से देखिए इनडायरेक्ट हीटिंग हो गई कि नहीं होगी, ये वेपर इसको गर्म कर रहा है। वॉच ग्लास इसमें इंक यहां पर हम लोगों ने रखा हुआ है ये। ठीक है, अभी क्या होगा, जो इस इंक में जो वाटर के कंपोनेंट होंगे, उस हीट की वजह से वो क्या होंगे, वेपर के रूप में हो जाएंगे, वेपर के रूप में निकलते चले जाएंगे वेपर के रूप में। और लास्ट में हमको क्या बचेगा, ब्लू इंक की डाई जो होगी वो क्या होगी, ब्लू इंक की डाई जो होगी, ये डाई प्राप्त हो जाएगी, एकदम सूखा पाउडर जैसा वो ब्लू इंक हमारा डाई के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, और इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं। ओके, आया समझ में? तो ये था आपका पहला प्रोसेस, समझ में आया? यानी ये आपका क्वेश्चन है, ये आपकी एक्टिविटी है, टू ऑब्टेन ब्लू और ब्लैक डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक, ब्लू और ब्लैक इंक से उसकी डाई को प्राप्त करना, ये आपका प्रोसेस था। इवेपोरेशन से इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ओके, चलिए अब दूसरे प्रोसेस पर हम विचार करते हैं। ये तो पहला प्रोसेस हो गया, यानी ये भी होमोजीनियस मिक्सचर था। दो इसमें एग्जांपल मैंने बताया, ऑब्टेन NaCl फ्रॉम सी वाटर, एंड आपकी एक्टिविटी बताया मैंने, टू ऑब्टेन, लिख लेना यहां पे, टू ऑब्टेन, हेडिंग में लिख लेना यहां पे, टू ऑब्टेन ब्लू और ब्लैक डाई फ्रॉम इंक। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी होगी। चलिए अब आगे अगला सेकेंड क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, इवेपोरेशन से थोड़ी अच्छी टेक्निक होती है, दिस बेटर टेक्निक फ्रॉम इवेपोरेशन, इट इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन के तुलना में ये क्या होती है, बेटर टेक्निक होती है। क्यों होती है बेटर टेक्निक, क्योंकि इसमें जो होते हैं कुछ सॉलिड जो होते हैं डिकम्पोज हो जाते हैं, डायरेक्ट हीटिंग पर भी हम यूज करते हैं। यहां ये डायरेक्ट हीटिंग यूज की जा रही थी ना, यहां पर डायरेक्ट हीटिंग से भी क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे मान लीजिए कि जो कोई सॉलिड्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, यानी क्रिस्टल के रूप में है, और उसमें वाटर, क्रिस्टल के रूप में मतलब उसमें वाटर मिले हुए हैं, जैसे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल है, CaSO4 5H2O। ठीक है, तो उसमें क्या है कि कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल में वाटर मिला हुआ है, उस वाटर को हमको क्या करना है, इवेपोरेट करना है। जैसे आपकी पोटासियम फिटकरी आप जानते हैं, ठीक है, उस फिटकरी में क्या होता है, वाटर की क्रिस्टल मिले हुए हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मिले, 24H2O मिला होता है फिटकरी, जो आपका क्रिस्टल के रूप में होता है,
उसमें से अगर वाटर को इवेपोरेट करना है, वाटर तो मिला है ना, प्योर कोई है नहीं, तो उस वाटर के कंपोनेंट को अगर बाहर करना है तो क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे, तो उसको हीट डायरेक्ट करते जाएंगे और वाटर के जब तक क्रिस्टल निकल नहीं जाते, वाटर के क्रिस्टल निकल जाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा एकदम पाउडर हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, मैंने कहा कि इट इज बेटर टेक्निक देन इवेपोरेशन बिकॉज सम सॉलिड डिकम्पोज ऑन डायरेक्ट हीटिंग, इट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड। इम्प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन करने में, जैसे कॉपर सल्फेट या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन इसमें लिया गया, इसमें कुछ वाटर मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते क्या है, इसके लिए एक बुनसन बर्नर लेते हैं, इसके ऊपर एक सैंड बाथ रख देते हैं, बालू गर्म करते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर हम रख देते हैं चाइना डिश, और इसमें इस कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन था, उस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को हम लोग मिला देते हैं। हमको क्रिस्टल से उसको हटा करके उसमें क्या करना है, वाटर के कंपोनेंट को इवेपोरेट करना है। ये गर्म होगा तो वाटर के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये जो होगा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन के रूप में हो जाएगा, तो क्रिस्टल के रूप में छोटे छोटे। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, क्रिस्टल के रूप में। ओके, आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्रोमेटोग्राफी, आपके बुक में है पेपर क्रोमेटोग्राफी, लैब में भी पेपर क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। तो इसमें क्या करते हैं, इसका यूज जो होता है, जो चीजें होती है उसके सॉलिबिलिटी के आधार पर होता है कि वो कितने सॉल्युबल है। ज्यादा सॉल्युबल है तो जल्दी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर पेपर पर चला जाएगा, कम सॉल्युबल है तो थोड़ा नीचे रहेगा, उससे कम सॉल्युबल। कई प्रोसेस उसमें हो सकते हैं। मिक्सर, अगर कई मिक्सर के इंक है, एक ही में मान लीजिए कि ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, सभी एक ही में मिक्सचर है, तो वो क्या होगा, जब इस पेपर क्रोमेटोग्राफी से करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या होगा, सभी अलग अलग प्रोसेस पर चले जाते हैं, क्योंकि सबकी सॉलिबिलिटीज क्या होती हैं, अलग अलग होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बेस्ड ऑन देयर सॉलिबिलिटी, यानी उसकी कितनी सॉलिबिलिटी है उस पर ये बेस्ड होता है, ये इस टेक्निक है। तो इसमें क्या करते हैं, इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि है क्या, उसमें इसका यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर जैसा होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं, और लाइन खींच करके वहां पर हम लोग क्या करते हैं, जिसको हमको यूज करना है, जिसको प्राप्त करना है कि कौन अलग अलग सेपरेट करना है, तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर मान लीजिए कि रेड और ब्लू इंक, हम लोगों ने रेड और ब्लू दो ले लिया, इसमें एक ही में मिक्सअप है, रेड और ब्लू, यहां पर डॉट के रूप में हमने ले लिया। अब होगा क्या, अब इसके लिए हम लोग करते क्या है कि यहां पर एक कोई मोबाइल फेज यानी वाटर सॉल्यूशंस या कोई दूसरा सॉल्यूशंस यहां पर ले लेते हैं, और एक यहां पर ग्लास जार है जिसमें इस पेपर क्रोमेटोग्राफी को रख देते हैं। अब ये होगा कि वाटर जो होता है धीरे धीरे ऊपर लेवल तक चढ़ेगा, और जब चढ़ेगा तो जो ज्यादा सॉल्युबल होता है, जैसे मान लीजिए कि रेड वाला ज्यादा सॉल्युबल है, तो यहाँ रेड वाला हो गया रेड, यहां पर ब्लू वाला है तो यहां पर ब्लू हो गया, फिर ब्लैक हो गया, जो भी जैसा होगा, ठीक है। तो ये एकदम स्टैंडर्ड फेज है। अब धीरे धीरे ये क्या होता है, लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, जो ज्यादा सॉल्युबल होता है वो ज्यादा ऊपर जाता है, जो कम सॉल्युबल होता है वो कम ऊपर जाता है। तो इस प्रकार से यानी एक हाई चला जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, लो लेवल पर हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी, उसके सॉल्युबिलिटी पर। जैसे रेड बहुत ज्यादा सॉल्युबल था, ये हाई लेवल पर चला गया, ये ब्लू जो है कम सॉल्युबल था, वो क्या हो गया, उससे थोड़ा सा नीचे हो गया। तो जैसे जैसे उसकी सॉल्युबिलिटीज होंगी उस अनुसार से ये क्या होता है, इसके ऊपर चलता चला जाता है। तो ये था हमारा क्या, सेपरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रॉम होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो ये तीनों जो है आपके बुक में है, एक्टिविटी के रूप में है, जिसको मैंने आपको बताया किस तरह प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी में जनरली आपके चैप्टर में जो है वो कौन सा है,
पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वो किस पर बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी। जो ज्यादा सॉल्युबल होगा हाई लेवल पर जाएगा, जो कम सॉल्युबल होगा उससे कम लेवल पर।